बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की बात इसलिए क्योंकि इन्होंने लगा दिया कई देशों पर टैरिफ, और जब टैरिफ लगा तो जो शेयर बाजार है वो एकदम से धड़ाम हो गया है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, शेयर बाजार में आज यानी सोमवार 7 अप्रैल को बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 3000 अंक यानी 4% गिरा और करीब करीब 72,300 के स्तर पर कारोबार ये कर रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 900 अंक की गिरा, 4.50 की गिरावट यहां देखी गई और ये 22,000 से नीचे कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इन्फोसिस, इनके करीब 10% शेयर टूट गए, मतलब अच्छा खासा नुकसान हुआ है जिन्होंने पैसा इसमें फंसा रखा है। टेक महिंद्रा की आप बात कर लीजिए या सेल टेक की आप बात कर लीजिए या एल&टी की आप बात कर लीजिए, 8% की गिरावट यहां देखी गई है। एनएससी के जो सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा 8% टूटा है, जो अपने आप में बहुत गंभीर चिंता का विषय है। आईटी, ऑयल एंड गैस और हेल्थ केयर इंडेक्स में करीब 7% की गिरावट है। ऑटो, रियल्टी और मीडिया इंडेक्स में 5% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। फाइनेंशियल कमेंटेटर और सीएनबीसी के शो मैड मनी के होस्ट जिम क्रेमर ने 1987 जैसे ब्लैक मंडे आने की भविष्यवाणी भी कर दी है। क्रेमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर लगाए गए इस टैरिफ को इसकी वजह बताया है। क्रेमर ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। क्रेमर कहते हैं कि अगर ट्रंप नियमों का पालन करने वाले देशों को राहत नहीं देते हैं तो 87 की परिदृश्य में 3 दिन की गिरावट और फिर सोमवार को 22% की गिरावट सबसे संभावित है। हमें इसे जानने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो यह है पूरा मामला। देखिए, ट्रंप के टैरिफ का वार किस प्रकार से दुनिया में मचा है हाहाकार, वो समझने की जरूरत है। मंदी की आशंका है। ट्रंप टैरिफ ने किस प्रकार से लंका लगा दी है, किस प्रकार से एशियाई बाजार या दुनिया के तमाम शेयर बाजार हैं वो एकदम से गिर चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। मंडे को बाजार खुला तो आंकड़े क्या है वो हम आपको बताएं। अर्थशास्त्री अमित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सीए भी हैं। उनसे हम बेहतर बातचीत के लिए संपर्क करेंगे, जुड़ेंगे। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत आभार आपने समय दिया। सर, किस प्रकार से देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वॉर को? उन्होंने टैरिफ लगाया, उसके बाद में एकदम से बाजार का गिरना, ये क्या संकेत दे रहा है मौजूदा परिदृश्य में? क्या वाकई में बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती आने वाले फ्यूचर में दिख रही है? क्या सलाह आप तमाम निवेशकों को देंगे प्लीज? धन्यवाद आशीष जी। जो ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर और वर्ल्ड की काफी इकोनॉमीज के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर, तो मेरा मानना है कि इंडिया इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके काफी रीजंस भी है कि जो इंडिया पे 26% का टैरिफ लगा है, और अगर इंडिया की नियर बाय हम कंट्रीज को देखें, हम चाइना को देखें, वियतनाम को देखें, बांग्लादेश को देखें, तो उन सभी कंट्रीज में इंडिया से ज्यादा टैरिफ है। तो मेरा मानना है कि जैसे कि आपको भी पता है कि बांग्लादेश गारमेंट एक्सपोर्ट में काफी लीडिंग कंट्री है और बांग्लादेश में इंडिया से काफी अधिक टैरिफ लगा है। तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो अपना यूएस के साथ जो एक्सपोर्ट है ऑन टर्म्स ऑफ गारमेंट आइटम्स एंड टेक्सटाइल आइटम्स वो काफी इंक्रीज करे। इसके अलावा मैं आपको कंपैरिजन भी देना चाहूंगा कि चाइना के ऊपर जो अप्रोक्सीमेट टैरिफ है वो लगभग 54% है, वियतनाम के ऊपर 46% टैरिफ है। तो चाइना और वियतनाम दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स आइटम्स का काफी एक्सपोर्ट करते हैं यूएस मार्केट में, और इंडिया में वो टैरिफ है 26% है। तो ऑन दी वन साइड इट इज राइट कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा है 26%, बट जो नियर बाई कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में जो डाउन लगा है, इससे इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है उनको एक आर्बिट्रेज ऑप्शन अवेलेबल होगा कि वो सेल करे अपने प्रोडक्ट को यूएस मार्केट के अंदर, क्योंकि चाइना का जो टैरिफ रेट है वो ज्यादा है, वियतनाम का टैरिफ रेट ज्यादा है। तो ये सब चीजें हैं, और साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो यूएस मार्केट है, राइट, इंडिया ये भी उनको समझाने में आई थिंक प्रयास कर सकता है कि अगर आप चाइना का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो सिक्योरिटी इश्यू में आ रहा है जो कि इंडिया के साथ नहीं होगा।
ये जो वैश्विक अस्थिरता है वो सिर्फ भारत में है कि बाकी के शेयर बाजारों में भी वैश्विक स्तर पर इसका असर पड़ा? एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये सर कि जो भारत में मार्केट गिरा है एकदम से, क्योंकि हम बड़ी बड़ी कंपनीज को देख रहे हैं, टाटा से लेकर इन्फोसिस तक, एल&टी तक, इन सब के शेयर काफ़ी नीचे आए हैं, काफ़ी नुकसान लोगों को हुआ है, झटका काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों को लगा है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये टैरिफ ही वजह है जो अमेरिका ने लगाई वो, या कुछ और कारण भी हो सकता है? अगर कुछ और कारण है तो जरा वो भी आप बता दीजिए कि जो बाजार लगातार गिर रहे हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है, कई लोगों से जब मैं बातचीत करता हूं तो ये बोलते हैं कि पूरा साल गिरावट भरा रहने वाला है। ऐसा मैं नहीं कहना चाहूंगा कि पूरा साल गिरावट भरा रहने वाला है। अभी जो इम्पैक्ट आया वो इम्पैक्ट टैरिफ लगने से आया, बट जैसे कि मैंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में, क्योंकि नियर बाई कंट्रीज में टैरिफ रेट्स ज्यादा है, इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज है, लाइक मैं यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात करता हूँ, लाइक मैं कनाडा की बात करता हूँ, उन्होंने कहा है कि हम अपने टैरिफ रेट को भी इंक्रीज करेंगे, जबकि इंडिया ने कहा है कि हम इसके ऊपर हम यूएस के साथ डील कर रहे हैं एंड डिस्कशन इज गोइंग ऑन विद द ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो मेरा मानना है कि अभी जो ये गिरावट है एक टेम्परेरी गिरावट है। और ठीक है, मतलब अब मुझे जरा एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि समय सीमित है, मैं ज्यादा सवाल आपसे लेना चाहता हूं। क्या निवेशकों को अभी घबराना नहीं चाहिए? उनको लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए? क्या ये वाली नीति सही रहेगी उनके लिए? मेरा मानना है कि निवेशकों को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए और कोई भी पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है और ट्रेड एग्रीमेंट भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इंडियन गवर्नमेंट यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करेगी और जो टैरिफ है वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो सकता है। इसके अलावा मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ कहना चाहूंगा कि जो टैरिफ की कैलकुलेशन हुई है वो ट्रेड डेफिसिट के ऊपर हुई है। तो आने वाले दिनों में मे बी इंडिया अपना इंपोर्ट इंक्रीज करे यूएस के साथ, और ये ट्रेड डेफिसिट अगर लोअर होता है तो ये टैरिफ रेट भी रिड्यूस हो सकते हैं। एक चीज और, नीति निर्माता जो हैं हमारे देश के, क्या उनको इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए इस पर कुछ काम करना चाहिए? एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, ब्लैक मंडे, अमेरिका में मंदी, इस प्रकार की भी चर्चा हो रही है कि जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप फटाफट, वो मंदी की ओर अमेरिका को ले जा सकता है। क्या इन दावों में भी कोई सच्चाई है? इन दोनों पर आपका जवाब संक्षेप में चाहूंगा अमित जी। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप ब्लैक मंडे की बात करें, अगर जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो सेंसेक्स लगभग 4000 पॉइंट डाउन था, जो कि बाद में इंप्रूव हुआ और अभी जो करंट चल रहा है वो 2500 पॉइंट्स डाउन है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मार्केट बिल्कुल आपकी क्रैश हो गई है और वो उठ ही नहीं रही है। तो सुबह 915 के ऊपर वो 4000 पॉइंट डाउन था, जो कि अभी स्ट्रेंथन हुआ है और अराउंड ओनली 2500 पॉइंट डाउन है। तो आने वाले समय में फॉर ए से 1 मंथ और 2 मंथ पीरियड ये इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली और मार्केट रिकवर करेगी और जो ये टैरिफ का भय है ये भी खत्म हो। अच्छा, क्या सर ये सही समय है अमित जी कि अब भारत को समझ जाना चाहिए कि अपने जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो और ज़्यादा विविध करने चाहिए, ताकि किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम रहे? क्योंकि जब इस प्रकार के फैसले कोई देश लेता है तो हमारे साथ क्या होता है, किस प्रकार का हमारा शेयर बाजार गिर जाता है, किस प्रकार के झटके लगते हैं, वो हम संभल पाएँ। क्या इसकी आवश्यकता, ये सही समय आपको दिखता है? देखो, आवश्यकता तो हमेशा रहती है कि अगर जितना ट्रेड मल्टीपल कंट्रीज के साथ होगा इकोनॉमी के लिए बेटर होगा कि डिपेंडेंसी खत्म हो। तो इंडिया इस दिशा में ऑलरेडी काम कर भी रहा है और काफी कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड है वो काफी इंक्रीज भी हुआ है और ये तो कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो हर लेवल के ऊपर सरकार ये प्रयास कर भी रही है और करती भी रहेगी कि वर्ल्ड के अंदर जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलप इकोनॉमीज है वहाँ अपने ट्रेड को हम इंक्रीज करें। अच्छा, ये जो अमेरिका फर्स्ट की नीति लेकर जो आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये अमेरिका फर्स्ट की नीति भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट का बहुत बड़ा कारण है? एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हम जो निर्भर हैं अमेरिका के ऊपर, ये बहुत बड़ा कारण है कि उनकी जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है वो हमारी जो इकॉनमी को वो पूरी तरीके से चौपट कर रही है यहाँ से। क्या ये जो बातें हैं वो सही है? दूसरी चीज़ ये कि इसमें मैं चाइना को भी ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि चाइना पे 34% का टैरिफ लगाया, जवाब में चाइना ने भी जो है वहां पर टैरिफ बढ़ा दिया है काफ़ी ज़्यादा और वो 54% के आसपास जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। क्या इस प्रकार की नीति दिखाना उन देशों को सही है जो टिट फॉर टैट कर रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो हम भी आपके ऊपर इस प्रकार की टैरिफ लगाएंगे, इस प्रकार की चीज़ें करेंगे? क्या भारत की तरफ से भी इस प्रकार की कोई चीज़ें हो सकती हैं या हम हैं इस स्थिति में या नहीं है? अमित जी।
मेरा मानना है कि भारत अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो टैरिफ को और काउंटर टैरिफ को इंक्रीज करे। भारत के लिए बेटर रहेगा क्योंकि अमेरिका ने केवल इंडिया के ऊपर 26% लगाए, जैसे मैंने पहले भी बताया, काफी कंट्रीज के ऊपर इससे ज्यादा लगाए, नियर बाई कंट्रीज के ऊपर भी। तो इंडिया की अगर हम रिसेंट स्पीच भी देखें और इंडिया की, तो उसमें यही डिस्कस किया गया है कि इंडिया डिस्कस कर रहा है विद द वेरियस ट्रेड डील्स के ऊपर। और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में जी इंडिया कोई भी एक ऐसा एक्शन नहीं लेगा जिससे कि अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं वो उनमें और टेंशन इंक्रीज हो। गॉट इट सर। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, ये जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो व्यापार वाला युद्ध चल रहा है, उससे इंडिया को फायदा या नुकसान, इसको हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव? ये सर इंडिया इकोनॉमी के लिए तो पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। कैसे? पॉजिटिव इसलिए होगा कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया में जो आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग है, अदर आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग है, अगर वो कहीं ना कहीं चाइना की रेस्ट्रिक्ट होती है तो इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है और वो डेफिनेटली इंडिया से एक्सपोर्ट होगा टू यूएसए। ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण। चाइना का एक्सपोर्ट इंपैक्ट होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक और है, इंडियन इकोनॉमी के लिए वो बेटर रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने समय दिया, आप जुड़े, आपने बेहतर बातचीत के लोगों को तमाम जानकारी आपके माध्यम से मिली, बहुत आभार इसके लिए आपका अमित जी। तो हमारे साथ इकोनॉमिस्ट अमित जी जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि ट्रंप टैरिफ का जो कहर है वो किस प्रकार से शेयर बाजारों पर पड़ रहा है और उसका क्या असर जो है वो दिखाई दे रहा है, और इसको लेकर भारत के निवेशकों को क्या रुख अपनाना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए, घबराना नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको जाना है, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार बाउंस करेगा, आने वाले समय में ये उठेगा। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।